हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जिसे आप अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इस विषय की वर्कशीट नंबर 73। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम, अध्यापक का नाम और तिथि ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट शुरू करेंगे। तो आज का विषय क्या है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, पर अगर इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको दिया जाए पेपर में, तो आपको इन्हें हर तरीके से लिखना आना चाहिए। मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए और इसे लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में भी आना चाहिए और शॉर्ट आंसर्स के भी फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, बट दोनों तरीके से मिल सकते हैं। मार्क्स डिवीज़न इसमें चेंज हो जाता है, पर क्वेश्चन सेम होते हैं। ओके, सो इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इसे। चलिए देख लेते हैं वर्कशीट में कितने क्वेश्चंस हैं। तो इस वर्कशीट में आपको पूरे जो हैं प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न पूरे हैं आपके 10, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको दिया गया है अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। मास्क ज़रूर पहनना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट के आंसर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो इसमें आपको वैश्वीकरण की डेफिनेशन बतानी है। इसे आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो पूरे एक पेज में लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आपको अलग अलग मार्क्स में दिया जा सकता है, आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है व्यापार अवरोध का एक उदाहरण दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट उदाहरण लिख सकते हैं क्योंकि लघु प्रश्न है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इसे हम थोड़ा सा बड़ा लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 मार्क्स में कैसे लिख सकते हैं या 1 मार्क्स में। ठीक है, इसका उत्तर है आपका, व्यापार अवरोध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा प्रेरित प्रतिबंध है। अधिकांश व्यापार अवरोध एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। व्यापार पर कुछ प्रकार की लागत, धन, समय, नौकरशाही, कोटा का आरोपण, जो कि व्यापार उत्पादों की कीमत का उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताया और उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है ये बताएंगे कि व्यापार अवरोध का एक उदाहरण। तो व्यापार अवरोध का एक उदाहरण क्या है? आयात शुल्क में बढ़ोतरी है। ठीक है, तो आपका उत्तर तो वैसे यही है, पर आप अपने उत्तर को कितने अच्छे से लिखते हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि अब आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम टिप्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? कब लागू हुई थी? तो ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में, ठीक है, लागू हुई थी। पर किसके द्वारा लागू की गई थी, कब लागू हुई थी, कैसे, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। मतलब जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, इसे हम LPG, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। ये इसका एब्रीवेशन आप कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 4 है आपका, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो इसे भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं।
ठीक है, और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या हैं, उसके बाद आप सीधा ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले के प्रश्न में थोड़े से एक एक पॉइंट लिखवा के फिर आपके उत्तर लिखवाए हैं, जिससे वो आंसर और इफेक्टिव लगता है। फोर्थ में मैंने डायरेक्ट आपको आंसर शो किया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लघु प्रश्न है। लेकिन अगर यही प्रश्न बड़े तौर पर आपको दिए जाए ज़्यादा मार्क्स में, तो आप कैसे लिखेंगे, ये भी मैंने इस वर्कशीट के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे कि टाटा मोटर्स भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक उदाहरण है। इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माइक्रोमैक्स है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मैंने एक ही नाम मेंशन किया है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। तो इसका उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में इसलिए निवेश करती हैं क्योंकि वहाँ सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल तथा बाजार आदि की सुविधा मिलती है। इससे लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। ठीक है, जैसे भारत है तो यहाँ पे सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और बाज़ार तो आपको पता है, भारत इतना बड़ा बाज़ार माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आप कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, माल भी सस्ता मिल जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो विदेशों की हैं, भारत में आके अपना इस्टेब्लिशमेंट करती हैं, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, देन इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमाना होता है। मतलब कम खर्च करके आप ज़्यादा पैसे कमाएं, मेनली कहने का मतलब यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध का उदाहरण है। ठीक है, व्यापार अवरोध का उदाहरण क्या है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से बताना है सही विकल्प क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आयात शुल्क। ठीक है, ये व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। फिर है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बताना है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर होगा उदारीकरण। उसके बाद है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द दिया गया था व्यापार अवरोध, इसको हटाकर आपको एक ऐसा शब्द लिखना था जो इस वाक्य को सही करता। उदारीकरण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो इसका उत्तर यहाँ पे आपने लिखा। इसके बाद आपका जो प्रश्न 10 है, इसमें का के लिए ए और सा के लिए आर यूज़ किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी है और इंग्लिश का टाइपिंग होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये शो किया है। तो नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कुछ राष्ट्रीय असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। और कारण जो आर है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधों को दूर करना है। तो इसमें आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो सके। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे कि आपको सभी आंसर रिटर्न में मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली उन आंसर्स को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं पढ़कर। सो टेलीग्राम पे मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा चैनल है और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको चैनल ज्वाइन करना है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।